तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास हाउ टू प्रिंट समथिंग यूजिंग सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कोड लिखा हुआ है जो कि सी कोड है। तो फर्स्ट लाइन जो है वो है #include_stdio.h। एट सेकेंड लाइन पे स्टार्ट होता है इंट मेन और एक कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये जो इंट मेन और #include_stdio.h है, इसके लिए अगर फंडामेंटली समझना है तो मेरा पिछला वाला वीडियो जाके देखें जिसका नाम है हाउ टू राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट हम समझते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन क्या है। तो प्रिंटफ फंक्शन ये है कि कुछ भी अगर प्रिंट करना है आपको, चाहे वो लेटर्स हो चाहे वो नंबर्स हो, तो आपको प्रिंटफ फंक्शन की ज़रूरत है। इसका सिंटैक्स ये है कि प्रिंटफ फंक्शन लिखने के बाद फंक्शन का ब्रैकेट रहेगा और फिर डबल कोट के अंदर आप जो प्रिंट करना चाहते हैं वो रहेगा। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और एक बैकस्लैश फिर एन। तो हेलो वर्ल्ड एक कलर में आपको दिख रहा है और बैकस्लैश एन कुछ अलग कलर से दिख रहा है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड जो है ये आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट, और जो बैकस्लैश एन है वो है एक स्पेशल कैरेक्टर। तो बैकस्लैश एन यहाँ पे क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद पीछे एक न्यू लाइन ऐड कर देगा, जिसके चलते आप देख सकते हैं आउटपुट में नेक्स्ट वर्ड प्रिंट होने गया तो ये सेकेंड लाइन से स्टार्ट हुआ। हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद फिर एक नया लाइन ऐड हुआ जिसमें सेकेंड लाइन से फिर एक कुछ प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। तो ये बैकस्लैश है यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू लाइन ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखने के टाइम पे एक एंटर दबाया तो वहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन से आप फिर लिखना स्टार्ट करोगे। वैसे ही यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर अगर बैकस्लैश इन यूज़ करते हैं तो एक नया लाइन ऐड होके फिर वहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट होता है। अभी हम समझते हैं कि पुटएस फंक्शन क्या करता है। तो पुटएस और जो बाकी का सिंटैक्स है बाकी सब सेम प्रिंटफ के जैसे ही रहेगा। जैसे डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो फिर प्रिंट होगा। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अगेन लिखा है तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अगेन प्रिंट हुआ है। लेकिन इसका स्पेशलिटी ये है कि ये जब भी प्रिंट होता है इसके पीछे एक खुद पे खुद एक नया लाइन ऐड हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बैकस्लैश इन नहीं लगाया, फिर भी आप देखिए कि ये जब सेकेंड प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट करना स्टार्ट किया वो उसके नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट किया। जैसे प्रिंटफ फंक्शन के पीछे आपको एक बैकस्लैश इन लगाना पड़ता है प्रिंट करने के लिए। पुटएस फंक्शन जब भी प्रिंट होता है ये प्रिंट होने के बाद जो भी उसके नेक्स्ट में प्रिंट होगा वो फिर उसके नेक्स्ट लाइन से ही प्रिंट होना स्टार्ट होगा। लेकिन पुटएस फंक्शन का ड्रॉबैक यही है कि ये सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, लेकिन प्रिंटफ फंक्शन स्ट्रिंग के अलावा और भी बहुत कुछ प्रिंट कर सकता है जो मैं आगे जाके बोलूँगा। नाउ अंडरस्टैंड द थर्ड लाइन ऑफ आवर प्रोग्राम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंटफ और फिर डबल कोट के अंदर देयर आर %d eggs इन माई %s फ्रिज फिर बैकस्लैश n। तो यहाँ पे %d और %s क्या है, ये बेसिकली एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। जो भी यहाँ पे %d और %s से लिखा हुआ है उसका वैल्यू आप देखेंगे कॉमा दे के राइट पे लिखा हुआ है। तो %d मतलब क्या हुआ, ये एक वैल्यू डिनोट कर रहा है यहाँ पे जो कि डेसिमल वैल्यू है, जिसका वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये जो पहला 30 लिखा हुआ है वहाँ से आएगा। और फिर यहाँ पे जो %s लिखा हुआ है ये कहाँ से आएगा, ये फिर इसके नेक्स्ट जो वैल्यू यहाँ से एंटर होगा वो आएगा वहाँ से। तो यहाँ पे देखिए न्यू एक जो है स्ट्रिंग है। तो टोटल क्या बना है यहाँ पे, देयर आर %d के बदल में आप यहाँ 30 देखेंगे तो देयर आर 30 eggs इन माई डैश फ्रिज। तो यहाँ पे जो %s है ये किसको डिनोट कर रहा है, न्यू को। तो ये स्ट्रिंग डिनोट कर रहा है। तो %d हो गया डेसिमल वैल्यू के लिए, %s हो गया स्ट्रिंग वैल्यू के लिए,
%f हो गया आपका फ्लोट वैल्यू के लिए, जो भी है यहाँ पे यूज़ नहीं किया हूँ। तो ये %h जो है ये फिर न्यू को डिनोट कर रहा है। तो देयर आर 30 एग्स इन माई न्यू फ्रिज। तो आप देखिए रिज़ल्ट में क्या दिखा रहा है, आउटपुट में यहाँ पे भी देयर आर 30 एग्स इन माई न्यू फ्रिज दिखा रहा है। तो ऐसे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब आपको वैल्यू का डायरेक्ट आंसर पता नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने ये 30 लिखा, तो इसका अगर मुझे पता नहीं था, अगर ये कोड फिर ऐड करके कुछ कैलकुलेट करके फिर अगर वो वाला आंसर हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता, तब हमने यहाँ पे एक पैरामीटर का यूज़ करते, जिसको हम आगे जाके सीखेंगे, यहाँ पे नहीं। तो हम लोगों को पता चला कि प्रिंटफ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन पुटफ फंक्शन ये नहीं कर सकता। प्रिंटफ बहुत यूज़फुल फंक्शन है, तो लेकिन प्रिंटफ यूज़ करने से पहले आपको बहुत कॉशियस होना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट कुछ अलग लिया और यहाँ पे जो वैल्यू है ये कुछ अलग डिनोट कर रहे हैं, तो वो कंपाइलर एरर दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर डी बदल के एफ डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है कि फॉर्मेट स्पेसिफाइज टाइप डबल बट आर्गुमेंट हैज़ ट्राई टाइप इंटीजर। तो हमने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लिया जहाँ पे पॉइंट में वैल्यू होना था, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये डेसिमल वैल्यू है और इसमें कुछ पॉइंट नहीं है। तो हम अगर यहाँ पे 3.0 डाल दें, तो ये वाला जो है जो हमको एरर दिखा रहा था वो चला जाएगा, क्योंकि अभी जो ये वैल्यू है ये डबल या फ्लोट वैल्यू हम इसको कह सकते हैं। तो अगर हम इसको रन करें तो इसका रिज़ल्ट हमें कुछ और दिखाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बैक कर देता हूँ, क्योंकि अंडे तो पॉइंट में नहीं आना, तो फिर मैंने इसको डेसिमली वैल्यू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम प्रिंटफ, पुटफ और आगे जाके बहुत सारे फंक्शन को यूज़ कैसे कर सकते हो हम सीखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और मैंने इसको हिंदी में इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे जो नया सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो उस लोगों ने बोला कि भाई हिंदी में हमको वीडियो चाहिए। तो इंग्लिश में बहुत सारे कंटेंट है, तो मैंने हिंदी में ट्राई किया। अगर इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट में बोलो, मैं फिर हिंदी का जो इंग्लिश वर्जन है उसको भी मैं डालूँगा। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे।